सुप्रीम कोर्ट ने जब से वक्फ संशोधन बिल पर अंतरिम रोक लगाई है, तब से भारतीय जनता पार्टी के अंदर खलबली मच गई है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना पर ही हमला बोल दिया है। सुप्रीम कोर्ट को देश में धार्मिक युद्ध और गृह युद्ध भड़काने का जिम्मेदार ठहरा दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने चीफ जस्टिस संजीव खन्ना पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर कोर्ट को ही कानून बनाना है तो संसद को ताला मार देना चाहिए। ये बयान कोई छोटी मोटी बात नहीं, बल्कि देश की सबसे बड़ी अदालत की गरिमा पर सीधा प्रहार है। लेकिन मजेदार बात यह है कि निशिकांत अकेले नहीं थे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट पर तंज कसा था। उन्होंने कोर्ट के एक फैसले को न्यायिक अतिक्रमण बताया और अनुच्छेद 142 को न्यायपालिका की परमाणु मिसाइल तक कह डाला, जैसे कोर्ट कोई जंग लड़ रहा हो। धनखड़ साहब ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट सुपर संसद बनने की कोशिश कर रहा है, जो ना तो विधायिका की जगह ले सकता है और न ही कार्यपालिका की। इसके बाद बीजेपी के ही एक और सांसद है दिनेश शर्मा, मैदान में कूद पड़े। उन्होंने कहा कि संविधान में साफ लिखा है कि कोई भी संसद या राष्ट्रपति को निर्देश नहीं दे सकता, क्योंकि राष्ट्रपति सर्वोच्च है। शर्मा जी ने यह भी जोड़ा है कि जनता में आशंका है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा को लांघ रहा है। अरे भाई, ये आशंका जनता की है या आपके पार्टी के स्क्रिप्ट राइटर की? क्योंकि जनता ने तो हमेशा से सुप्रीम कोर्ट को अपनी आखिरी उम्मीद बताई है। लेकिन इन बयानों ने माहौल इतना गर्मा दिया है कि सोशल मीडिया पर लोग सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोठा कहने लगे हैं। कुछ ने तो हद पार करते हुए कोर्ट की तुलना पाकिस्तान के कोर्ट से कर दी। अब ये क्या तमाशा है? एक तरफ संविधान की कस्में खाते हो, दूसरी तरफ उसी संविधान के रक्षक को गाली दे रहे हो। ये तो वही बात हुई कि घर की नींव खोदो और फिर शिकायत करो कि छत क्यों ढह रही है। इन बयानों का असर ये हुआ कि विपक्ष ने बीजेपी को घेर लिया। कांग्रेस के जयराम रमेश ने कहा कि बीजेपी सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करने की साजिश रच रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने निशिकांत दुबे को ट्यूबलाइट तक कह डाला और कहा कि बीजेपी अब कोर्ट को धमकी देने लगी है। आम आदमी पार्टी ने निशिकांत के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की मांग कर दी है, लेकिन बीजेपी ने बड़े चालाकी से इन बयानों से किनारा कर लिया। पार्टी अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्होंने कहा कि निशिकांत और शर्मा के बयान उनकी निजी राय है, पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। कितना अच्छा बोला उन्होंने, कितना आसान है ये बयान देना। हंगामा मचाओ फिर कह दो कि ये तो मेरा पर्सनल ओपिनियन था। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सब इतना आसान है? क्योंकि निशिकांत दुबे की मुश्किलें अब बढ़ती दिख रही है। सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने अटॉर्नी जनरल को चिट्ठी लिखकर निशिकांत के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की मांग की है। यूपी के पूर्व आईपीएस है अमिताभ ठाकुर ने भी कोर्ट में याचिका दाखिल की है। कानून के मुताबिक अवमानना की कार्रवाई के लिए अटॉर्नी जनरल की इजाजत लेनी जरूरी होती है। अगर ये इजाजत मिली तो निशिकांत को कोर्ट में जवाब देना पड़ सकता है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या निशिकांत की सदस्यता खतरे में है? संविधान के अनुच्छेद 105 के तहत सांसदों को कुछ विशेष अधिकार मिलते हैं, लेकिन ये सिर्फ संसद के अंदर की बातों पर लागू होते हैं। निशिकांत का बयान संसद के बाहर एक टीवी प्रोग्राम में दिया गया था, तो ये विशेषाधिकार शायद काम ना आए। अगर कोर्ट ने इसे अवमानना मान लिया, जिसमें जुर्माना, जेल या संसद से निलंबन तक शामिल हो सकता है, लेकिन क्या बीजेपी अपने इस मुखर सांसद को बचाने की कोशिश करेगी या फिर पार्टी उन्हें बलि का बकरा बनाकर मामले को रफा दफा कर देगी? ये तो वक्त बताएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जब से दो बड़े फैसले दिए, पहला वक्फ संशोधन कानून पर सवाल उठाए और केंद्र को नोटिस भेजा, दूसरा तमिलनाडु के राज्यपाल मामले में राष्ट्रपति को 3 महीने में बिल पर फैसला लेने का निर्देश दिया। इन फैसलों से कुछ लोग बौखला गए, लेकिन सवाल यह है कि कोर्ट ने गलत क्या कहा? अगर राष्ट्रपति या राज्यपाल बिल दबाकर बैठ जाएं, तो क्या कोर्ट चुप रहे? संविधान ने कोर्ट को अधिकार दिया है कि कानून की व्याख्या और उसकी रक्षा करने का कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को हक दिया है। फिर ये बवाल क्यों मच रहा है? असल में कुछ लोग चाहते हैं कि कोर्ट सिर्फ उनकी तारीफ करे, सवाल ना उठाए। ये तो वही बात हुई कि डॉक्टर को कहो बीमार का इलाज मत करो, बस ये बोलो कि हम तंदुरुस्त हैं। इन बयानों से साफ है कि कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करना चाहते हैं, क्योंकि वो उनकी मनमानी के आड़े आ रहा है। निशिकांत हो, धनखड़ हो और या फिर दिनेश शर्मा,
शायद भूल गए थे कि यही कोर्ट है जिसने राम मंदिर, आधार और तमाम बड़े फैसले दिए, जिसके फैसले से बीजेपी बल्ले बल्ले करती थी, जिनकी तारीफ में ये लोग कभी तालियां बजाते थे, कभी कसीदे पढ़ा करते थे। अब जब कोर्ट ने कुछ सवाल उठाए तो ये लोग तलवारें लेकर कूद पड़े। लेकिन जनता सब देख रही है। सुप्रीम कोर्ट को कोठा कहने वाले और पाकिस्तान से तुलना करने वाले शायद ये भूल गए कि यही कोर्ट संविधान की रक्षा करता है और संविधान ही वो किताब है जिसके दम पर ये लोग संसद में बैठे हैं। तो जरा संभल कर बयानबाजी से पहले सोच लो, कहीं अपनी कुर्सी ना हिल जाए। और ये बात बीजेपी को भी सोचनी चाहिए, क्योंकि कई सारे बड़े राजनीतिक विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि बीजेपी निशिकांत दुबे के कंधे पर रखकर बंदूक चला रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पर वो दबाव बनाना चाहती है। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। शुक्रिया।